तो आप अभी भी सोच रहे हैं कि मैथ्स एग्जामिनेशन में मेरे पास बहुत ज्यादा दिन है, तो मैं आपको बता दूं आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 दिन बचे हैं। बेटा आज 5 तारीख तो हो ही गई है, अब आपका बोर्ड का पेपर है 10 तारीख को, मतलब आपके पास 5, 6, 7, 8 और 9 ये 4 दिन बचे हैं और इस 4 दिन में आपको अपना पूरा मैथ्स कंप्लीट करना है। तो बेटा देखो, मैथ्स का पेपर ना थ्योरेटिकल पेपर नहीं होता, तो यार यहाँ पर आपको एक ही फॉर्मूला से मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज्यादा बेहतर लिख पाओगे मैथ्स के पेपर में। तो ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैथ्स के पेपर में किस चैप्टर से कौन से टॉपिक से कैसा क्वेश्चन बन के आ रहा है पिछले 12 साल से। तो मैंने आप लोगों के लिए 12 इयर्स के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया है, जितने भी PYQs थे सभी को एनालाइज किया है और आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो देखो यार, आज इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो रिपीटेडली हर बार CBSE पूछती ही है अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो बेटा आप अपनी प्रिपरेशन कहाँ से शुरू करोगे? तो सबसे पहले आपको आपके सिलेबस में ये देखना है कि वेटेज वाले चैप्टर्स कौन से है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा वेटेज कवर करता है। तो यहाँ पर है अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री, ये सबसे ज्यादा वेटेज कवर करता है। बेटा इन तीनों टॉपिक्स को देखा जाए तो इन तीनों टॉपिक से पूरे 65% ऑफ सिलेबस कवर हो जाता है। मतलब यार आपके बोर्ड एग्जाम में 65% तक इन 3 टॉपिक से ही पूछा जाएगा। तो आपको फोकस कहाँ करना है? अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री वाले चैप्टर्स के ऊपर। रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स, आप 5 इयर्स के PYQs करो, रिपीटेडली हर बार यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि स्पेशली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, AP और ट्रिग्नोमेट्री, ये तीनों ऐसे चैप्टर है जो रिपीटेडली हर बार पूछे जाते हैं। मतलब जो आपके PYQ में क्वेश्चन दिए हैं वही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और साथ में 2 और चैप्टर है जिससे हर बार PYQs पूछे जाते हैं, एक है स्टैटिस्टिक और एक है प्रोबेबिलिटी। ये दोनों चैप्टर्स क्या आपने PYQ सॉल्व कर लिए तो आपने इन दोनों चैप्टर को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। देखो, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन, इन तीनों चैप्टर से ना बेटा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल डायरेक्ट। जैसे कि स्टैटिस्टिक से आपको मीन, मोड, मीडियन वाला क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, NCERT प्लस एग्जाम्पल, जितनी पूरी आपकी NCERT है, जितने एग्जाम्पल्स है सभी आप सॉल्व कर दो। एटलीस्ट 2 बार आपको पूरी NCERT को लगाना है। बेटा मैं आपको अगेन बोल रही हूँ, NCERT से 80% तक का सिलेबस बैठता है। मतलब अगर आपको 80% अचीव करनी है ना तो आप आपका NCERT करो, आपको NCERT के ऊपर ही ध्यान देना है। NCERT और एग्जाम्पल्स को आप 2 बार लगा लोगे तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। रियल नंबर बेटा पूरे 6 मार्क्स का आएगा। तो सबसे पहले प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, ये क्वेश्चन हर बार 12 साल के PYQs को आप उठा के देख लेना, 12 साल में हर बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। या तो आपको √2, √5, √3 के ऊपर पूछा जाएगा, और यार अभी मैंने देखा है कि 3+2 √5 वाले ऐसे ग्रुप वाले क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ना ये हर बार CBSE रिपीट करते हैं, तो इस क्वेश्चन को रियल नंबर से बिल्कुल भी मत छोड़ना, ये क्वेश्चन आने ही वाला है। उसके बाद प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन है, HCF, LCM, AB वाला, ये वाला क्वेश्चन भी आपको रिपीटेडली हर बार पूछा जाता है। MCQ बेस्ड क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल्स, पूरे 8 नंबर का आएगा। तो इसमें से क्या आने वाला है? जीरोस एंड कोएफिशिएंट का रिलेशन। बेटा ये क्वेश्चन 100% चांस है, मैंने जहां पर भी 100% गारंटी या 100% चांस लिखा है, मतलब वो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बैठने ही वाला है। ठीक है, फैक्टराइजेशन और फैक्टर थ्योरम से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स से सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 100% गारंटी से आपको आएगा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और ये भी 100% गारंटी के साथ में बोल सकती हूँ कि इसके ऊपर से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ रूट और वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम इस चैप्टर से देखी जा रही है, जैसे कि एज, स्पीड, एरिया के ऊपर आपको वर्ड प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम तो आप करके ही जाना। ठीक है, अब AP की बात करें तो AP से भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। nth टर्म ऑफ AP, ये जो फॉर्मूला है ना बेटा, सम ऑफ nth टर्म इन AP, इन दोनों फॉर्मूला को आप रट लेना।
इन दोनों फॉर्मूला के ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाएंगे, ठीक है। इसमें से वर्ड प्रॉब्लम कुछ स्पेसिफिक पूछी जाती है, जैसे कि सैलरी और इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। ये दोनों वर्ड प्रॉब्लम आप एक बार करके जाना, इन दोनों टाइप के वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है ना। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला हर बच्चों को पता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस फार्मूला और हमारा सेक्शन फार्मूला काफी ज्यादा इजी भी है, ठीक है। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पूछा जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको 2 या 3 मार्क्स में पूछी जाएगी, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस मैं बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन को आप टिक लगा लो कि ये क्वेश्चन कल के पेपर में बैठ गया है। मतलब ये क्वेश्चन 12 इयर्स के मैंने पेपर एनालाइज किए हैं। पूरे 12 इयर्स के पेपर में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन कौन सा है? हाइट एंड डिस्टेंस। बेटा ये क्वेश्चन आपको हर बार पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरे क्वेश्चन पेपर में एक, बहुत बार तो क्वेश्चन पेपर में 2 इस टाइप के क्वेश्चन देखे गए हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन के ऊपर, ठीक है ना। सर्कल चैप्टर की बात करें तो टेंजेंट प्रॉपर्टी, टेंजेंट प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। परपेंडिकुलर टू द रेडियस वाली, अ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाली थ्योरम आपको 100% गारंटी से पूछी जाएगी। और इसके अगर आपने एनसीईआरटी भी कर ली ना, मोर देन इनफ है, क्योंकि इस चैप्टर से अधिकतर एनसीईआरटी ही देखी जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट इक्वल टेंजेंट सेगमेंट में आपको आएगा, if 2 tangents are drawn to a circle from an external point then the tangent segments are equal। ये वाली भी इंपॉर्टेंट है, बट जो ऊपर वाली है वो कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे भी, ठीक है ना। तो ऊपर वाली को आप बिल्कुल 100% गारंटी से लिख लेना कि ये क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है आपका ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में आपको बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बीपीटी। बेटा अगर ये क्वेश्चन ना हुआ आपके क्वेश्चन पेपर में तो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर बन ही नहीं सकता। ये क्वेश्चन पेपर सीबीएसई का, बोर्ड का बिल्कुल ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। मतलब मैं बोल रही हूँ ना कि बोर्ड इस क्वेश्चन के बिना आपके मैथ्स का पेपर बना ही नहीं सकता। बीपीटी थ्योरम तो आपको आएगी ही आएगी, ठीक है ना। 100% गारंटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लो इसके ऊपर। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बेटा इस चैप्टर को आपको करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप सारे के सारे फॉर्मूलास लर्न कर लो। मतलब आप एक काम करो कि एक पेपर के ऊपर सारे फॉर्मूला लिख लो और उसे रिपीटेडली रिवाइज करो, तो आपको वो फॉर्मूलास लर्न हो जाएंगे। एक बार आपको फॉर्मूला लर्न हो गया ना तो आपको इस चैप्टर को सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें सेक्टर एंड सेगमेंट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी, अगेन मैं बोल रही हूँ ये ऐसे चैप्टर है जो कि पीवाईक्यू से ज्यादा लिखे जाते हैं। आप पूरे 12 साल के पीवाईक्यू उठा के जितने भी क्वेश्चन स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी है सभी सॉल्व कर डालो, और साथ में एनसीईआरटी मोर देन इनफ हो गया। मतलब मैं बोल रही हूँ कि उसके अंदर, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं तो मानती हूँ स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर होता है ना, वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर होता है। इससे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर कोई हो ही नहीं सकता। इतना इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें से कि क्या ही बात करें, पीवाईक्यू ही बैठ जाते हैं बहुत बार। तो जो क्वेश्चन आपका पिछले साल बैठा होगा ना, वही के वही क्वेश्चन आपका इस साल भी वो लोग रख देंगे, ठीक है। तो बेटा ये कुछ मैंने आप लोगों के लिए चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रिपेयर करे थे कि इन चैप्टर के ये टॉपिक्स तो आएंगे ही। अगर आपने इतना कर लिया ना बेटा, मैं बोल रही हूँ कि आपके कल 85+ तक आप अचीव कर पाओगे। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल सीबीएसई रिपीटेडली पूछती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने कर लिए ना तो आप 85% अचीव कर पाएंगे, ठीक है ना। और साथ में एक और चीज बोल रही हूँ, एनसीईआरटी ना बेटा 2 बार सॉल्व करके जाना। बेटा एनसीईआरटी से ना 75% तक का सिलेबस एनसीईआरटी से ही बनेगा। आपके 80 मार्क्स का पेपर है ना, तो आपका 75 मार्क्स का पेपर एनसीईआरटी से बनेगा, ठीक है ना। बिल्कुल। बट यार आपको रटना नहीं है, मैथ्स रटने की चीज नहीं होती। आप फॉर्मूला पढ़ो और फॉर्मूले को समझो। अगर आपको फॉर्मूला लर्न हो गए ना तो आप कोई सा भी क्वेश्चन लर्न कर सकते हो। तो यार फॉर्मूला को ना बिल्कुल एक चार्ट पर लिख लेना और बार बार रिवाइज करना, क्योंकि आपके पास अब ज्यादा दिन नहीं है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 दिन बचे, जो कि मेरे हिसाब से इनफ है अगर आपने मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करके चला दो, ठीक है। अगर ये स्ट्रेटेजी हेल्पफुल रही तो प्लीज मुझे कमेंट करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।